बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ट्रेनिंग, जिसमें हम उसकी डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरी सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग इस सीरीज़ को देखें, वो करें जो इस सीरीज़ में मैं करवा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि जब वो ये चीज़ कर लेंगे तो अपने सीवी पे एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे या लैब के तौर पे इसको लिखें, या वॉलंटरीली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, उसमें इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको लिखें, तो इंशाल्लाह इसमें जॉब मिलने में आसानी होगी। ये इसका आजमूदा है, मैं इसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैंने भी ऐसे ही किया, ऐसे ही कोर्स अटेंड किया, फॉलो किया और इंशाल्लाह अपने सीवी पे लिखा और उसको मैंने एज अ प्रोजेक्ट और उसको फिर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जो इस सीरीज में हम दिखाएंगे, इसलिए कि जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई ये वो करने के बाद, तो मैंने कुछ डेवलपमेंट की मुझे मौका मिला, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। रियल लाइफ में भी तकरीबन ऐसे ही होता है इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें जो है वो एनालिस्ट की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि इसमें एनालिस्ट की ट्रेनिंग जिसको करनी है वो लेट्स डिफेंड या उस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए, जहाँ पे उसको सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना सिखाया जाता है। इसमें इंजीनियरिंग की के हवाले से हम बात करेंगे, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, जो कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वैसे भी L1 L2 ये सब चीज़ें एक आध साल में शायद ख़त्म भी होने वाली हैं, वो ऑटोमेशन पे और उस पर AI पे चली जाए। लेकिन ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर ये अभी रहेगा कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक। ठीक है ना। अच्छा, ये किसके लिए? ये उनके लिए है जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे आए, उनको सिरा नहीं मिल पा रहा। होता क्या है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है। वो बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, भाई आप साइबर सिक्योरिटी में आप एंटर होने चाह रहे हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता। वो कहते हैं यार हमें कुछ पता ही नहीं, बस हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक है कि एक टूल को पकड़ के हैंड्स ऑन करके एंटर हो जाओ भाई, और उसके बाद आस्ते आस्ते अपना स्किल सेट बढ़ाते जाओ। ऐसे मैंने किया है। आप शुरू में सब कुछ नहीं कर सकते, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, सिवाय कन्फ्यूजन के, confuse.com के आप कुछ नहीं बनेंगे। मेरा अपना ज़ाती ये एक्सपीरियंस है, पता नहीं गलत हो या सही, बहरहाल। तो खैर ये उनके लिए है जो आना चाहते हैं, चाहे चाहे वो नेटवर्किंग के हों, चाहे वो जो है वो IT हेल्प डेस्क के हों, या चाहे वो इवन किसी और फील्ड से हों, जिस तरह मैं था। ठीक है ना। तो ये उनके लिए। अच्छा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये अब बहुत होना क्लियर है कि आप इस ऑडियंस जो है, टारगेटेड ऑडियंस जो है, उसको बेसिक इंटरनेट नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट बताऊं, बहुत अच्छी तरीके से बताऊं। IP एड्रेस, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो पता, बहुत अच्छे हों। और और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी आप 2-4 साल काम करो नेटवर्किंग में, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेटवर्क की वो उसके लिए ज़रूरी है जो नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी वालों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो आप CCNA कर लें, अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, और उसके बाद आपके पास बेसिक यानी जो साइबर सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट है उसको भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको अटैक्स का पता हो आपको, और उसके अलावा एजोर के बेसिक चीज़ें बताओ। आप उसमें उर्दू आइडिया अकेडमी में जाके इनके जो कोर्सेज पढ़े हुए नेटवर्किंग के और एजोर के, वो आप कर सकते हैं, ताकि आपको बेसिक चीज़ें का पता हो। और लेट से आपको नहीं भी पता, मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, पॉज करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको जाएं और जाके सर्च करें, और आपको ये नहीं पता चल जाएगा, कोई ज़रूरत। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि गूगल करने की आजकल ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आप जो चीज़ आपको समझ में आनी है पूछना, वो आप जाके AI पे, डीप सीक पे, ChatGPT पे, क्लाउड पे जाके उसको लिखें कि भाई मुझे टेल मी अबाउट दिस सेंटिनल, व्हाट इज सेंटिनल, एंड टेल मी इन अ वेरी सिंपल लेमैन, सिंपल डेफिनेशन, सो दैट अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड विद एनोलॉजी। तो वो आपको वो बेहतरीन करके समझा देगा। नहीं समझ में एक बार और मारें, तो इस तरह आप सीखते आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे चीज़ जो है इसकी, वो एजेंडा है। एजेंडा क्या है जी इसका? एजेंडा है इसका जी, याद है आप, ये उसकी टोटल 6 सीरीज के हमने उसको डाला है। सबसे पहले एजोर लाइट हाउस कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे MSSP के एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद सेंटिनल, फिर लॉग इंजेक्शन, कैसे हमने लॉग्स को उठाना है, कैसे हमने डेटा कनेक्टर डालने हैं, फिर हम उसके रूल बनाना सीखेंगे कि कौन से बुनियादों पे इंसिडेंट जनरेट होता है। उसके बाद फिर CTI का बड़ा अच्छा इसका है अपना सेंटिनल का फीचर, और आखिर में इसकी रिस्पॉन्स यानी प्ले बुक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजोर लाइट हाउस की, कि एजोर लाइट हाउस होता क्या है। डेफिनेशंस पे समझने से पहले ये समझना जरूरी कि पहले क्या होता था। फर्स्ट करें कि आप एक MSSP, अब MSSP क्या है? मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर, जो कंसल्टेंसी फर्म होती है जो बहुत सारी बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं MSSP।
एमएसएसपी आप हैं और आपके मुख्तलिफ क्लाइंट हैं जो कि क्लाउड पर हैं, एजोर पे है, तो आप क्या करते थे कि आपके 5 क्लाइंट हैं मिसाल के तौर पे, तो हर क्लाइंट आपके इंजीनियर्स के लिए अपने लॉगिन आईडी बनाता था, उसका सिस्टम इंजीनियर, और आपके इंजीनियर्स डायरेक्ट उनकी पोर्टल पे लॉगिन होते थे और वहां जाके काम करते थे, आ जाते थे। अब ये बड़ा मसला हुआ कि आपके 2-4 हैं तो चलो ठीक है, 100-150 कस्टमर है, फिर कैसे करेंगे आप? आपके इंजीनियर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, हर जाके अलग अलग करना। तो इन्होंने क्या किया कि भैया इस प्रॉब्लम को हल किया कि एक सिंगल पेन ऑफ इन्होंने ग्लास दे दिया, सिंगल पेन ऑफ एक जगह दे दी जिसमें इनके सारे कस्टमर आ गए। ये इसकी थोड़ी सी एक जो है ना वो डायग्राम सी थोड़ी सी मुझे ये मिली बड़ी मुश्किलों से, इतनी अच्छी नहीं है, तो खैर बहरहाल उसके अंदर देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाया कस्टमर के जो जा रहे हैं ये वाया एजोर लाइट हाउस के जरिए जा रहे हैं, यानी एजोर लाइट हाउस के पे लॉगिन होके वहां से ये थ्रू अपने कस्टमर ए बी सी में जाके काम कर रहे हैं और फिर इनको डेलीगेशन मिल रही है जो भी इनके जो रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो इसमें क्या होता था कि आप क्या करेंगे, जो आपका एमएसएसपी का जो पोर्टल होगा, आप फर्स्ट करें इंजीनियर हैं और आप एमएसएसपी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने एमएसएसपी के एजोर पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे, वहां जाके लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको आपके सारे कस्टमर्स लाइन से मिल जाएंगे, वहां के थ्रू आप जाएंगे अपने कस्टमर में, आप यानी डायरेक्ट कस्टमर के लॉगिन पे अपना पोर्टल पे लॉगिन नहीं होंगे, आप अपने एमएसएसपी के पोर्टल पे लॉगिन होंगे। इस तरह आप जाएंगे, काम करके वापस आ जाएंगे। और ये होगा कैसे? ऐसे होगा कि आपका जो एडमिन होगा एमएसएसपी का, वो एक ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप में परमिशन देगा और परमिशन देके वो कस्टमर को दे देगा कि भैया ये आप जो ना फाइल है जैसॉन की, इसको एक्सिक्यूट कर दो फलानी जगह पे जाके। तो कस्टमर को जो सिस्टम एडमिन होगा वो जाके एक्सिक्यूट करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा ग्रुप उठ के कस्टमर की टेनेंसी पे चला जाएगा। ये अब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर हम आगे जाके कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और फिर इसकी 1-2 चीज़ें हैं जो ट्रबल शूटिंग की, वो भी हम सीखेंगे। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए हम डीप डाइव करते हैं। ये हमारा जो है वो आप देख रहे हैं zoja.kashan@outlook.com, ये मेरा कस्टमर है, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है। और अभी फिलहाल जाके देखें तो सर्विस प्रोवाइडर में कोई नज़र नहीं आ रहा है इनका, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इनको हम बोलेंगे एमएसएसपी बोलेगा कि भैया आप जाके ना एक ग्रुप बना दो। सॉरी, ये इन्होंने जाके रिसोर्स ग्रुप पे जाके देखा तो इन्होंने एक ग्रुप बना दिया है, उसका नाम है सेंटिनल आरजे, और ये हमें दे दिया है, ये हमें चाहिए होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने कस्टमर के पोर्टल पे लॉगिन होंगे। ये हमारा कस्टमर का पोर्टल है, s.ahmed जो है ये। यहाँ पे होने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं टैब पे माई कस्टमर, और मेरे पास लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर दिया आपने। यहाँ जाके आप क्या करेंगे, आपके पास अभी देखिए कोई कस्टमर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप हमारी माई कस्टमर के ओवरव्यू पे जाके आप क्रिएट आर्म टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने नाम दे दिया टेस्टी फूड का, और आपने इसको परमिशन जो दी रिसोर्स ग्रुप लेवल के ऊपर दी, और ये आपने नाम लिख दिया इसका। अब यहाँ पे जाके आप अथोराइजेशन करेंगे कि आप किसको अथोराइजेशन दे रहे हैं, कौन कौन सी परमिशन। या आपने ग्रुप पे क्लिक किया, आपने सेलेक्ट ग्रुप किया, तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हुए हैं सिक्योरिटी इंजीनियर के, उनमें कुछ यूजर्स को डाला हुआ है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं जाऊँगा इसलिए कि लंबा टाइम हो जाएगा। ये चीज़ आप किसी और उर्दू आईडी एकेडमी में जाके एजोर की सीरीज पे देख सकते हैं, या वैसे भी आप जाके गूगल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सिक्योरिटी इंजीनियर को आपने ग्रुप सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आपने एक इसको दे दिया कंट्रीब्यूटर का जो रोल है वो आपने दिया। यहाँ जाने के बाद आपने इसको परमानेंट देना पड़ता है, आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से ये आगे आ जाए, फिर आपने एक अथोराइजेशन आपने और कर दी। क्या किया, आपने ग्रुप पे गए और ग्रुप पे जाने के बाद दोबारा आपने सिक्योरिटी इंजीनियर सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने इसको एक और परमिशन दे दी, किसकी, सेंटिनल ऑटोमेशन कंट्रीब्यूशन, ये ऐड कर दिया आपने। फिर आपने 2 आ गए आपके पास, फिर आपने एक SOC L1 को भी देना है आपने। तो यहाँ पे आपने SOC L1 को दे दिया। अब की बार बेसिक देंगे आप, ताकि वो सिर्फ सिक्योरिटी रीडर का आप देंगे, ताकि वो सिर्फ रोल इंसिडेंट को एक्सक्लेट कर सके। सिक्योरिटी रीडर का रोल दिया आपने, ऐड कर दिया। तो 2 रोल हमने किसको दिए हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर को, और एक जो है वो L1 को। और यहाँ पे जाके हमने व्यू टेम्पलेट किया। इस टेम्पलेट में ये देखें, टेम्पलेट को समझें कि ये आपका सिक्योरिटी इंजीनियर ग्रुप है और ये इसका जो है वो ग्रुप की आईडी है और ये रोल आईडी है, ये दे दिया आपने। इसको आपने डाउनलोड कर लिया, टेम्पलेट के नाम से आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपने जाके किसके पास गए, आपने कस्टमर को जाके बोला कि भैया आप, अच्छा आपने रियल लाइफ में, चूंकि मेरे पास तो एक ही कंप्यूटर है तो लिहाजा मैं दोनों को एक ही उससे इस्तेमाल करूँ, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि ये जो जेसन की फाइल है, ये एमएसएसपी जो है कस्टमर को ईमेल के थ्रू या जैसे भी रिलायबल एक सिक्योर वे के अंदर इसको पहुंचा देगा और उसको बोलेगा कि भैया आप वहाँ जाओ और अपने पोर्टल पे जाकर सर्विस प्रोवाइडर सर्च करो यहाँ पे,
और जाने के बाद उसको सर्विस प्रोवाइडर ऑफर में जाओ और ऐड ऑफर के नीचे यहाँ पे वाया टेम्पलेट पे जाके क्लिक करो और इसको, और वहाँ पे जाके इसको आपकी जो फाइल है उसको आप अपलोड कर दो। तो ये इसने अपलोड कर दी और अब ये देखें जनाब वाली, ये इसकी ये आ गया यहाँ पे जो है ना डिप्लॉयमेंट अब इसकी चलना शुरू हो गई। सर ये अभी वैलिडेशन करेगा, उसके बाद आपने क्रिएट किया, अब आपने इसको ये इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। तो मैं इसको थोड़ा टाइम लेता तो मैं इसको सेव पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। अच्छा, अब देखें ये डिप्लॉयमेंट कह रहा है कंप्लीट। तो अब ये आप दोबारा चले जाएंगे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर पे, तो उम्मीद है कि ये आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये आप जाके डेलीगेशन पे देखें तो ये सारे रोल जो दिए थे उन्होंने वो रोल भी आ जाए। दो इसके रोल हैं आपके सामने, सिक्योरिटी इंजीनियर का रोल है कंट्रीब्यूटर का, और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ऑटोमेशन कंट्रीब्यूटर का, और L1 का एक वन है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो चले जाएंगे अपने MSSP के पोर्टल पे। MSSP के पोर्टल पे जाके आप कस्टमर को जाके देखेंगे तो ये आपको कस्टमर को मिलना चाहिए। अच्छा, इनके पास कस्टमर शो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह है, मैं आपको उसका ट्रबल शूटिंग तरीका बताता हूँ। उसमें आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट, यहाँ पे नहीं आ रही ना, तो इसका सिंपल से हैक ये है कि एडवांस फिल्टर को ऑन ऑफ करेंगे आप, तो वो आपको दिखा देगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर आपने दोबारा इसको यूं कर दिया। अच्छा, अब आप जाके देखेंगे तो ये आपके पास डायरेक्टरी आ गई। ये एक सिंपल सा हैक है जो मैं अक्सर करता हूँ। और ये टेस्टी फूड पे आपने क्लिक किया, अब आप दोबारा जाएंगे, आप यहाँ जाके इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास ये शो हो जाएगा। ये हो गया शो। और अगेन आप यहाँ जाके दोबारा रोल भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपके पास वही 3 रोल आपने उन्होंने जो दिए हैं वो आपके पास इधर आ गए, ठीक है। अब ट्रबल शूटिंग स्टेप ये है कि रियल लाइफ में हमारे साथ हुआ था कि हमें क्या करना था, हमें कुछ और काम करना था, हमें प्ले बुक करनी थी और वो हमें एक रोल और ऐड करना था। तो मैं बड़ा परेशान था, यार हम क्या करें, अब क्या नई सिरे से हम करें। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, बल्कि आपको एक चीज़ और बताऊं, रियल लाइफ में क्या होता है कि आपका ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट कहाँ गया आपका, ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को कंपनियां क्या करती हैं, संभाल के अपने पास रखती हैं। देख रहे हैं, इस टेम्पलेट को कंपनियां संभाल के अपने पास रखती हैं और इसी को यूज़ करती हैं। कैसे, यहाँ पे वो उसका नाम चेंज कर देती हैं। अगर कोई दूसरा कस्टमर है, उससे रिसोर्स ग्रुप लेके यहाँ डाल दिया और चेंज कर दिया और उसको दोबारा री इशू कर दिया। अच्छा, अब रोल को आपने ऐड करना है या डिलीट करना है, कोई रोल फर्स्ट करें कि आपने कोई एक रोल और ऐड करना है या आपने कोई रोल डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके ना ये फर्स्ट करें आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट मार देंगे तो ये रोल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कोई आपने ऐड करना है तो आप इसको ऐड भी कर लेंगे, ठीक है बात। तो अब लेकिन इसको करेंगे कैसे, यहाँ तो नहीं हो सकता। इसको आप किस पे खोलेंगे, इसको आप खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये डॉक्यूमेंट पे था ना, इसको आप गए, राइट क्लिक किया, आपने खोला इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जब आप खोलेंगे, ये देखें, ये हमने कोड यहाँ खोल लिया, ठीक है। इसके अंदर सिक्योरिटी इंजीनियर के 2 रोल हैं और L1 का एक है। ये देखिए, सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली ये ग्रुप का नाम है और ये उस ग्रुप की आईडी है ऊपर वाली, ठीक है। और ये रोल डेफिनेशन आईडी है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट करना है, आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। आपने कोई रोल ऐड करना है। मिसाल के तौर पे इस सिनेरियो के अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल कंट्रीब्यूटर एक रोल ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से आपने इस स्कीमा को आपने फॉलो करना है, इसके सेंटेक्स को, कि कॉमा के बाद ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे ही आपने यहाँ पे फर्स्ट कहने कि आपने क्या किया कि आपने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद मैंने इसको सेव किया हुआ है, मैंने इसके रोल आईडी और सब निकाली हुई है ना, ये ये रोल आईडी और ये जो है ना, आप देखें, ये चीज़ ये मैंने ऑलरेडी गूगल पे जाके निकाली हुई है, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल कंट्रीब्यूटर की। ये रोल मैंने ऐड कर दिया है और मैंने जाके देखे पहले कितने थे, 1 2 थे, अब मैंने एक और ऐड कर दिया 3 और बाकी ये हो गए, ठीक है। इसको जाके आप क्या करेंगे, आपने कंट्रोल सेव कर दिया, कंट्रोल सेव करा आपने, और कंट्रोल सेव कर दिया आपने और जाके आपने इसको बंद कर दिया। फिर दोबारा आपने खोल के इसको देख लिया कि भाई ये सेव भी हुआ कि नहीं हुआ, तो देखें ये हो गया,
सिक्योरिटी इंजीनियर 1, सिक्योरिटी इंजीनियर 2, सिक्योरिटी इंजीनियर 3। ठीक है, ये रोल ऐड हो गए आपके पास? हाँ, बिल्कुल सही। ये आपने इसको बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा आप सर्विस प्रोवाइडर में जाएंगे और सर्विस प्रोवाइडर में जाने के बाद दोबारा आप एक और बार वही वाला टेम्पलेट जो आपने इसको एडिट कर चुके थे उसको आपने दोबारा उसको आपने अपलोड कर दिया पहले की तरह सेम, और इसको आपने क्रिएट कर दिया। ये देखिए अभी ये डिप्लॉयमेंट हो रही है। ये देखें डिप्लॉयमेंट को कह रहा है कंप्लीट। आप दोबारा जाके इसको चेक करेंगे तो रोल 2 की जगह 3 हो जाएंगे। बस ये चीज़ चेक करनी है मुझे। इसको वो ओवरराइड कर देगा बेसिकली। ठीक है, पहले 2 थे, अब आपके पास ये 3 आ जाने चाहिए रोल। ये देखिए 2 की जगह 3 हो गए, पहले 2 रोल थे, हमने ऐड कर दिया तो ये तीसरा रोल माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल कंट्रीब्यूटर जो ना वो ये आ गया। ठीक है, तो खैर ये चीज़ समझानी थी, और इसको जाके आप कंफर्म कर लें अपने एमएसएसपी के अकाउंट पे। एमएसएसपी के अकाउंट पे भी होना चाहिए ये। इसी तरीके से एमएसएसपी के अकाउंट, या आपका एमएसएसपी का अकाउंट खुल लिया, इसको जाके आप सिर्फ रिफ्रेश कर दें तो आपके पास ये 2 की जगह 3 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप एडिशन डिडक्शन आप इसी तरीके से देखें, 2 की जगह 3 आ गए इसमें भी। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिल गई क्या, कैसे हमने इसी तरीके से रोल को, हमने कोई भी रोल ऐड करना होगा या डिलीट करना होगा तो हम इसी तरीके से उस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलेंगे और वहाँ पे जो जो कर्ली ब्रैकेट वाला जो था वहाँ से उठा के हम उसको ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे। और रोल डेफिनेशन आईडी जो है वो आप इंटरनेट से उठा लें, और ग्रुप का नाम और उसकी जो आईडी वो सेम रहेगी, सिर्फ आपने रोल डेफिनेशन आईडी चेंज करनी है, बस दैट्स इट। ये आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पहला उसमें ये कॉन्फ़िगर करना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप जो है वो आप जितने भी काम है वो हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है नाज़रीन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।